हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आप लोगों के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता के द्वारा हम अपने जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें सीखने जा रहे हैं जिससे हमारा जीवन जीने का तरीका सहज हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। हमारा जीवन क्या है, बहुत मूल्यवान है, इसीलिए हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं, काम करते हैं। आप लोग भी तो काम करते हो, आपके मम्मी पापा भी काम करते हैं। तो क्या है, मानव जीवन कर्म से भरा होना चाहिए। अगर कर्म ना हो तो मानव जीवन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आज हम इसी विषय को लेके एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता को हम समझेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। पिछले वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कवि परिचय संक्षिप्त में पढ़ा है, तो आज हम मैथिली शरण जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम आते हैं सीधे कविता के तरफ। तो फर्स्ट पैरा देखिए, कुछ काम करो जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये यहाँ क्या कहा गया है कि काम करो, काम ही क्या है, जीवन है। और अगर काम नहीं हुआ तो जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और हमारा जीवन जो है उसको समझने के लिए बोला है। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे हमें समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे तब हम काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। तो ये है। और जो उपयुक्त है, जो शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, हम अपने बॉडी फिटनेस के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो अपने जीवन के लिए भी हमारा कर्म बहुत आवश्यक है। तो इस पैरा में हमें क्या मिला है कि कर्म ही जीवन है। अब दूसरे पैरा की तरफ जाते हैं। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ यही कहा गया है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, अपने जीवन को इतना अपने मुट्ठी में रखना चाहिए कि सुयोग, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो हमें कुछ काम करने का जब कुछ मिलता है, सुयोग मिलता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उस पर हमें कार्य करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिले हैं तो इसमें हमें काम करना है और जीवन को सफल काम बनाना है। तो जीवन को क्या नहीं समझना चाहिए, एक नीरा सपना नहीं समझना चाहिए। ठीक है, सपना खुली आंखों से देखना चाहिए। हम सब जब सो जाते हैं तब सबको बहुत सुमधुर मीठा मीठा सपना आता है। तो ये सपना क्या होता है, कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने सोते सोते जो सपना देखा है उसका कोई अर्थ नहीं होता। सपना क्या होता है, सपने हमेशा खुली आंखों से देखा जाता है। और जो सपने खुली आंखों से देखा जाता है वो सपना हमेशा क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था कि हमें वो सपना नहीं जो बंद आंखों से देखा जाए, खुली आंखों से जो सपना देखते हैं ये सपना क्या होता है, सच होता है। इसीलिए क्या है, अगर हम असफल भी हुए कुछ आगे जाके तो हमें क्या होना चाहिए, उसमें आशा की किरणें देखनी चाहिए, आशा मन में बनाए रखनी चाहिए कि हम एक ना एक दिन सफल होंगे। अब हम तीसरे पैरा की तरफ चलते हैं। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधार स्पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। अब इस पैरा में देखिए कि क्या बोला है कि इस प्रकृति ने हमें सब उपादान दिया है, तो हमें उस उपादान में काम करने की आवश्यकता है। अगर सब उपादान हमारे पास है तो हमें किसकी कमी है, हमें क्या करना है, उस उपादान को लेके क्या करना है, हमें कार्यरत रहना है। क्या बोला है, ये जो उपादान हमें मिला है, ये जो तत्व हमें मिला है, इसे सुधा रस पान करने के लिए बोला है। सुधा मतलब अमृत,
इसे अमृत बोला है और इसे पान करने के बाद लोग क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, तो इसे पान करके अमरत्व प्राप्त करने के लिए बोला है। मतलब क्या है, हम तो मानव मरणशील है, एक दिन सब मर जाते, हम भी मरेंगे, सब मर जाएंगे। तो क्या बोला है लेखक ने कि अच्छा कार्य करके इस पृथ्वी में हम अपना नाम रख के जा सकते हैं। यहाँ प्रकृति ने हमें सब उपादान दिया है, तो उस उपादान को हम अपने क्या करते हैं, अपने कार्य में उसको प्रयोग करके हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे चौथे 4th पैरा की तरफ। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लाइन है ये। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। क्या है, अपना जो गौरव है, आत्मसम्मान है, इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कवि ने क्या बोला है कि आत्म गौरव सबसे है, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। और क्या है, हम भी कुछ हैं, हम भी क्या है, कुछ हैं, मतलब हम किसी से कम नहीं है, हमें भी सब कुछ आता है, हमारे पास भी कुछ ना कुछ खासियत है। ये क्या करें, ध्यान रखना चाहिए। ये अपने आप को सोचने के लिए बोला है, हमें सोचना है कि हम कुछ हैं। अब देखते हैं, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। यहाँ क्या बोला है कि सब चला जाए, धन संपत्ति सब चला जाए, लेकिन क्या है, अपना सम्मान अटूट रहना चाहिए। क्या एक बात है, प्राण जाए पर मान न जाए। प्राण चला जाए लेकिन अपना आत्मसम्मान रहना चाहिए। और ये जब आत्मसम्मान रहेगा तब क्या होगा, मरने के बाद भी, मरणोत्तर मतलब मरने के बाद भी हमारा नाम गुंजित रहेगा, गान बन के गूंजता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, कुछ हो ना तजो निसाधन को, नर हो ना निराश करो मन को। अपने जो खासियत है, कोई गाना गाता है, कोई खेलता है, कोई अच्छा गिटार बजा सकता है, कोई अच्छा कीबोर्ड बजा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, तो पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा है। तो ये सब लोगों का खासियत है, सबका अलग अलग खासियत रहता है, एक साथ किसी का नहीं है, सब स्पेशल होते हैं। तो ये जो अपना ध्यान है, इसको रखना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, ये गौरव है हमारा, आत्मसम्मान है। जब हम आत्मसम्मान हमारा रहेगा और तब हमारा नाम मरने के बाद भी गूंजता रहेगा। और ये कैसे रहेगा कि हम जब कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अपने अच्छे कार्य से हम अपना नाम मरने के बाद भी पृथ्वी पर जिंदा रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा कविता है ना बच्चों। तो हमें इस कविता से बहुत सारे ज्ञान मिले, तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। तो आप लोगों को अगर और भी कुछ वीडियो मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ तो टॉपिक बहुत है हमारे 9वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक में, तो अगर कुछ पहले ही चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो साइड में जो बटन है सब्सक्राइब बेल है उसे बजा दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरा जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।